टाइम 8:15 हो गया बेटा, 8:15। चलो, तो कल हमने किस तरह के क्वेश्चन देख लिए थे, ये क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। देखो, इस पे डिस्कशन चल रहा था। देखो, इसमें एक चीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो। ये आपकी ग्लास स्लैब है और ये क्या है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, इसको पॉलिश कर दिया है, इसको क्या किया है, पॉलिश, ठीक है। और मैंने आपको एक सिनेरियो ये बताया था कि जब एक्चुअल में ये प्लेन में ये स्लैब है, यहाँ पर एक्चुअल में एक प्लेन मिरर रख दिया है ऐसे, ठीक है। ध्यान समझो बेटा, यहाँ पे हमने इसको पॉलिश किया है और यहाँ पर एक्चुअल में लास्ट में क्या रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर। तो मैंने आपसे कहा था दोनों को ट्रीट करने की अप्रोचेस अलग अलग है, लेकिन दोनों से आंसर क्या आने वाले हैं, सेम। आंसर दोनों से क्या आएंगे आपके, सेम, ठीक है। जब इसको पॉलिश किया हो तो भी आप इसको प्लेन मिरर की तरह मान के कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो मैं सेम क्वेश्चन की दो अप्रोचेस अभी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आंसर देखना दोनों से क्या आएगा आपका, सेम। अभी इस स्लैब को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और थिकनेस कितनी है आपकी, टी, ठीक है। और इसको केवल क्या किया गया है, एक सरफेस पे पॉलिश। यहाँ पे क्या है, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और उस प्लेन मिरर के आगे ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कह लो या ग्लास मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन म्यू और थिकनेस कितनी है आपकी, टी, ठीक है। दो अप्रोचेस क्या है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि इस ग्लास स्लैब को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ये ग्लास स्लैब रखी है और इसके पास में क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर। ये डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, लेकिन यहाँ शो करने के लिए मैंने अलग बना दिया, ठीक है। और इधर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओ, इधर क्या है आपका ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ। तो ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी आपको, I1 से, क्या सुनो, ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है आपको, I1 से। अब जब ये रे इसमें इंसिडेंट होगी इधर, तो डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर, यानी कि डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगी। तो ये स्लैब से इधर प्लेन मिरर को ये रे फाइनली कहाँ से आती हुई अपीयर होगी आपकी, इस पॉइंट I2 से। इज दैट क्लियर? प्लेन मिरर को ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, I2 से। इसके बाद क्या होगा, ये प्लेन मिरर इस रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। तो आप ध्यान से देखो, प्लेन मिरर अगर इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो स्लैब को मैं थोड़ा और ऊपर बना लेता हूं, लाइक दिस, ऐसे। ये प्लेन मिरर है आपका। अब अगर प्लेन मिरर इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन मिरर के लिए I2 किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि प्लेन मिरर पर रे कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, I2 से। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी, प्लेन मिरर से यहाँ पर। जो डिस्टेंस इसकी है प्लेन मिरर से, ठीक उसी डिस्टेंस पर क्या बनेगी आपकी, I3, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बात यहीं ख़त्म हो गई, नहीं, अब ये फिर से इसमें इंसिडेंट हुई,
तो यहाँ पर जब ये रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई, यानी कि इस रिफ्रैक्शन की वजह से रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी आपको, I4 से। देन अगेन ये रे इधर आएगी आपकी, और ये क्या है आपका डेंसर से रेयरर, तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो अल्टीमेटली ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है आपकी I5 से। सो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ पे दिखाई देगी आपको, I5 पे। इज दैट क्लियर? देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस फॉर्मिंग इन बिटवीन I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसको केवल कौन सी इमेज दिखाई देगी, केवल कौन सी, I5 फाइनल इमेज। किसी ऑब्जर्वर को केवल वो इमेज दिखाई देती है जिससे होकर आने वाली रे उसकी आंखों में जाए। तो इस ऑब्जर्वर की आंखों में कौन सी वाली रे जा रही है, ये वाली, और ये फाइनली कहाँ से आ रही है आपकी I5 से। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ऑब्जर्वर इस स्लैब के अंदर है, इसको कौन कौन सी इमेजेस दिखाई देंगी बताइए, इसको कौन कौन सी इमेजेस दिखाई देंगी बताइए। एक ऑब्जर्वर जो स्लैब के अंदर है, तो देखिए एक तो ये वाली रे उसकी आंखों में जाएगी, ये वाली रे कहाँ से आ रही है, I1, कहाँ से आ रही है, I1 से, यानी कि इसको एक तो I1 दिखाई देगी। फिर यहाँ से ये रे जैसे एंटर की, ये इसके आंखों में जाएगी, ये कहाँ से आ रही है रे, ये वाली I4, समझे। जो रे इस स्लैब के अंदर है बस उसको देखो वो कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। तो ये वाली रे कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, I1 से। ये वाली रे कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, I4 से, समझे। बोलो। तो अंदर वाले ऑब्जर्वर को अगर हम बात करें, इस ऑब्जर्वर की A और इस ऑब्जर्वर की B, तो ऑब्जर्वर A को कौन कौन सी इमेजेस दिखाई देंगी, I1 एंड I4। ऑब्जर्वर B को कौन कौन सी इमेज दिखाई देंगी, I5। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए इधर, इसी क्वेश्चन को करने की एक दूसरी अप्रोच, यहाँ स्लैब और मिरर सेपरेट नहीं करेंगे हम। कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, वही सेम ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ऐसा रखा हुआ है, यहाँ से रे गई इंसिडेंट, तो यहाँ पर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये सुनो। तो ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी आपको, अब ये वाला पोर्शन तो एकदम सेम है, देखो जैसे वहाँ O से I1 बन रही थी, यहाँ पर भी इससे पहली इमेज कहाँ बनी, I1 पर। अब यहाँ सीधा ही मैं क्या मान ले रहा हूँ, प्लेन मिरर, मैं इसको अलग अलग करके ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्लेन मिरर के लिए अब की बार ऑब्जेक्ट की तरह कौन करेगा, I1। तो I1 की जो डिस्टेंस है ठीक इसी डिस्टेंस पर वो एक दूसरी इमेज बनाएगा, दैट इज I2, ठीक है। और यहाँ से जब रे रिफ्लेक्ट होगी आपकी इस तरीके से, तो ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी आपकी I2 से, ठीक है, डन। अब ये रे जब इधर एंटर की तो क्या होगा बताइए, ये कहाँ जा रही है आपकी, डेंसर से रेयरर। तो जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डन। तो यहाँ से फाइनली ये रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, I3 से। यानी कि अभी अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इसको इमेज कहाँ दिखेगी, I3 पर, और इसके अंदर खड़े आदमी को इमेजेस कहाँ कहाँ दिखेंगी, एक तो दिखेगी कौन सी आपकी I1, और दूसरी इमेज कौन सी दिखेगी आपको, I2। इज दैट क्लियर? हाँ, अब सुनो ध्यान से,
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस I3 की इससे डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी है x, इस I3 की इससे डिस्टेंस कितनी है x, ध्यान सुनना, और इस I5 की मान लो इससे डिस्टेंस कितनी है y। इस अप्रोच में जो फाइनल इमेज है वो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है y। इस वाली अप्रोच में जो फाइनल इमेज है वो इससे कितनी डिस्टेंस पे है x। तो क्या ये x और y इक्वल हैं या x ग्रेटर देन y है या y लेस देन x है, क्या है बताइए। अप्रोच सेम का अप्रोच तो अलग है। हाँ देखिए ये दो स्लैब यहाँ पर, हाँ इसको मान लीजिए x इक्वल टू बाई, x ग्रेटर देन बाई, x लेस देन बाई, ऐसे लगा लो, ठीक है। देखो ये देखने में ऐसा लगता है आपको अभी कि यार ये तो अलग बन रही है, वो अलग इमेज बन रही है, लेकिन जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही आंसर है। x इज इक्वल टू क्या आएगा y, x इज इक्वल टू y। हाँ I3 और I2 नहीं है अब इसमें, यहाँ पर केवल उसको इस को अगर हम बात करें तो केवल कौन सी इमेज दिख रही है I2। तो ये वही इमेज है जो यहाँ पर इसके लिए कौन सी इमेज है, ये वाली रे दिख रही है ना I4, जो उसके लिए I4 है वही इसके लिए क्या है I2, समझे। इसमें अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए अगर हम बात करें, ये अंदर वाला ऑब्जर्वर A था तो उसको कौन कौन सी इमेज दिख रही है I1 एंड I2। तो इसका जो I2 है वो एक्चुअल में इसका क्या है I4। हाँ अब मिरर से इसकी जितनी डिस्टेंस है I2 की, ठीक उतनी ही डिस्टेंस किसकी है आपकी I4 की। अब ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा मन मानता नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। हाँ लेकिन वो दो इमेज पता है किसको दिखेंगी, ये जो रे जा रही है ना आपकी, ये वाली रे ये आ रही है ना आपके I3 से, और ये जो रे जा रही है ये किससे आ रही है I2 से। तो I2 एंड I3 ये किसको दिखाई देंगी, जो इन दोनों के बीच में खड़ा है ऑब्जर्वर, लेकिन वो है ही नहीं, इसीलिए इन दोनों का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे है नहीं, वो केवल एक अप्रोच है बनाने की, बात समझे। अब हमें मैथमेटिकली ये प्रूफ कर देना है कि A के लिए जो I1 और I2 है वो एक्चुअल में यहाँ पर I4 एंड I1 ही है, समझे। और फाइनल इमेज यहाँ पर जो I5 है वो बेसिकली इस केस में क्या है I3। ये बात समझ आ रही है आपको। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस है आपकी 6 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है आपकी 2 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आपकी 6 सेंटीमीटर, थिकनेस है आपकी 2 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 3/2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 3/2, नोट करिए, बनाइए जल्दी। देखिए इधर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए सामने देखिए पहले, ये जो O है ग्लास स्लैब इसको शिफ्ट करके इमेज बनाती है ना, और ग्लास स्लैब कितनी शिफ्ट प्रोड्यूस करती है OI2। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है T × 1 - 1/μ। तो थिकनेस कितनी है इसकी 2, 1 - 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 3/2, तो ये कितना आएगा आपका 1 - 2/3, दैट इज 2/3 सेंटीमीटर। तो सुनो, यानी कि ये डिस्टेंस 2/3 आ गई। तो अब इस I2 की
प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताइए। ये 2 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 2/3, और ये तो नेग्लिजिबल है, ये बस बेशक मैंने बना दिया है ऐसे अलग अलग, लेकिन ये बिल्कुल चिपका है ना इससे। सो प्लेन मिरर से अगर मैं बात करूं, ये जो I2 है और प्लेन मिरर का नाम दे दिया मैंने M, तो अगर मैं MI2 की बात करूं वो कितना आएगा 2/3 + 2 विच इज़ 8/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब I2 की डिस्टेंस प्लेन मिरर से 8/3 है, तो इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पर अपोजिट सेंस में, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद MI3 कितना आ जाएगा आपका 8/3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए अगेन, ये I3 अब अगेन किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ग्लास स्लैब के लिए, और ये फर्दर उसको क्या करेगा शिफ्ट, फाइनली स्लैब से रे निकलने के बाद फाइनली कहाँ आ गई I5 पर, यानी कि ये जो शिफ्टिंग हुई है आपकी, शिफ्टिंग I3 से I5, ये कितनी होगी आपकी शिफ्टिंग अगेन I3 I5, अगेन उसका फॉर्मूला यही लगेगा, तो वो कितना आएगा T × 1 - 1/μ विच इज़ इक्वल टू 2/3। यस और नो? तो ये जो I5 बना आपका, I5 ध्यान से देखिए, अगर मैं MI5 लिखना चाहूँ, MI5 वो MI2, ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये जो इमेज आपकी बन रही है यहाँ पे इधर MI2, इसके बराबर इमेज क्या बनाई इसने I3। यहाँ से देखो ये रे I2 से आती हुई रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जा रही है, और ये कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है I3 पे, तो MI3 किसके इक्वल होगा, मिरर से सेम डिस्टेंस 8/3 पर। साक्षी फोकस रखो बेटा, गर्मी तो है बस आज की है, फिर तालाब में कूद जाना जाके, ठीक है। MI3 कितना है आपका 8/3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये जो I3 से होकर आने वाली रे है वो इस स्लैब से पास करेगी ना, और स्लैब उसमें फाइनली क्या करेगा शिफ्टिंग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और वो कितना करेगा I3 I5 शिफ्टिंग, उसका फॉर्मूला फिक्स है 2/3। तो अब अगर मैं कहूँ प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस कितनी होगी MI5, तो MI3 माइनस ये शिफ्टिंग, तो MI3 माइनस I3 I5, तो ये कितना आएगा आपका बताइए। ये डिस्टेंस आपके आ जाएगी 8/3 माइनस 2/3 विच इज़ 6/3 विच इज़ 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बोलो। यानी कि प्लेन मिरर से फाइनली इमेज कितनी दूर दिखाई देगी आपको 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका y। अब मुझे क्या करना है उस वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये जो मेरी फाइनल इमेज है I3 वो भी इससे कितनी डिस्टेंस पर है 2 सेंटीमीटर पर। अब वही, हाँ दोनों अलग अलग केस करवाए थे ना। जब एक्चुअल प्लेन मिरर रखा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, पॉलिश्ड रखा हो ऐसे कर सकते हैं, आप पॉलिश्ड रखा हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आज एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि आप चाहे कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, समझे। अगर कभी यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं भी है, एक्चुअल में प्लेन मिरर है और वाटर है, तो आप ऐसे करो, वहाँ ग्लास स्लैब तो होगी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे आप पॉलिश ग्लास स्लैब के केस में चाहे पॉलिश्ड हो और चाहे एक्चुअल में प्लेन मिरर रखा हो, आंसर दोनों से क्या आने वाला है सेम, समझे। अब मैं यही तो प्रूव कर रहा हूँ आपको कि इस प्लेन मिरर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और अभी मैंने जब एक्चुअल प्लेन मिरर मान के किया है क्वेश्चन, तो जो फाइनल इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस भी मैं कितना प्रूफ करूँगा अभी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे हमें क्या समझ आएगा कि पॉलिश्ड सरफेस है तो उसकी एक अप्रोच वो है, और पॉलिश्ड सरफेस को आप एक्चुअल प्लेन मिरर मानकर भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वो कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पे सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, तो
ये जो इमेज बनाएगा I1, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी इस मिरर से? अगर हम बात करें मिरर से डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ध्यान से सुनिए इधर बेटा। ये जो पहले सरफेस पर रे आ रही है वो I1 से आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सरफेस से एक्चुअल हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसको और ज़्यादा दिख रही है, तो मैं क्या कहूँगा, MI, या यहाँ पे ये नाम दे दो आप, देखो यहाँ पे इस सरफेस से या पूरा यहीं से मेज़र कर लो, इसका नाम है M। तो आई कैन से MI1, ये MI1 क्या है, एपरेंट हाइट, ये सुनो, और एपरेंट हाइट किसके इक्वल होती है आपकी, एक्चुअल हाइट। साक्षी फोकस नहीं है ना बिल्कुल, आज कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आज ऐसे बैठी हो तुम कि बस पढ़ा लो, है ना, आज का दिन काटना है मुझे। देखिए ध्यान से देखिए, MO ये एक्चुअल हाइट है, डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एयर में, 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्लास स्लैब में, तो 3/2। तो MI1 कितना आएगा आपका, MO कितना है आपका, यहाँ से 6 और 2 8 इंटू 3/2, तो ये कितना आएगा आपका 12। MI1 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से टोटल ये लेंथ कितनी है, 12। तो अब इस प्लेन मिरर से ये जो इमेज बन रही है I2, इसकी लेंथ भी कितनी आने वाली है आपकी, 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, बोलो। और अब ध्यान से देखिए, ये जो I2 है अगेन, वो अब इस सरफेस के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, ये सुनो। और अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, इस सरफेस की, तो इस सरफेस से अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे है बताओ, कितना अंदर की तरफ है, 2 + 12 कितना हो गया, 14, 14। इस सरफेस से बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है ना इसको, तो एक्चुअल डेप्थ I2 की कितनी है, 2 + 12 14, लेकिन ये उसको दिख कितना पे रहा है, I3 पर, तो ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, x, तो 2 + x, यानी कि यहाँ पर अगेन अगर हम लगाएंगे इसमें AB ये मान लो है और ये CD, तो अगर मैं फॉर सरफेस AB की बात करूं, तो अगेन एपरेंट डेप्थ इसकी कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, 2 + x, 2 + x इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसकी, 2 + 12 14 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट। अब हम किस मीडियम में लेंगे, क्लास लैब में, क्योंकि रे इससे होती हुई आ रही है ना। क्या MI1 12 कैसे आया, देखो इधर, नॉट शिफ्टिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज ए स्लैब। स्लैब तो तब होती ना जब यहाँ मिरर ही नहीं है, ये पूरी स्लैब है। अब मैं यहाँ इसको किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मीडियम की तरह। शिफ्टिंग के लिए तो वहाँ पर ऐसे ट्रीट किया था, ये बस मीडियम हो गए। अब तो केवल यहाँ पर एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट के फॉर्मूले लगेंगे। क्या 8 सेंटीमीटर तक, 8 सेंटीमीटर यहाँ तक है ना, इतने में। देखो सुनो भाई, आप इसको यहाँ से भी ले लो तब भी वही फ़र्क पड़ना है। आप यहाँ से निकाल लो इसकी डेप्थ, या सुनो, जैसे यहाँ से लेना चाह रहे हो ना आप, तो एक्चुअल हाइट कितनी है इसकी 6, आपको ये निकालनी है। तो ये मान लो कितनी है आपकी y, लेट अस सपोज कुछ पैरामीटर है h, ठीक है। तो एपरेंट हाइट इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट कितनी है 6 डिवाइडेड बाई 1/3/2, ऊपर गया h कितना आ गया आपका 9, इस मीडियम में, समझे नहीं। ऑब्जर्वर कहाँ है आपका, इसके अंदर है ना, ऐसे समझो, ऊपर नीचे नीचे मीडियम है
ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर देखो, इधर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। इस ऑब्जर्वर को ये कहाँ दिखाई देगा? क्यों ऊपर क्यों दिख रहा है? ये रिफ्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से दिख रहा है ना। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, बस इसको मैंने ऐसे कर दिया है, इस पूरे सेटअप को ऐसे कर दिया है मैंने। ये ऑब्जर्वर अंदर है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर देखो, इधर से रे आ रही है नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो इसको ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही है? I1 से। तो इसके लिए इसकी हाइट कितनी है आपके यहाँ से? 6। तो अपरेंट हाइट कितनी दिखेगी? ये वाली। और वो कितना आएगा? 6/1/3/2 9। तो अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई आपकी? 9। ये आपकी 9 हो गई, तो ये कितना आएगा आपका? सॉरी, ये आपका कितना आएगा? 2। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी आई आपकी? 9, और ये डिस्टेंस 2 मिलके कितनी हो गई टोटल? 11। ये इसको 11 करो। अच्छा वेट, ये यहाँ से m1 ले लो और ये m2। सो फ्रॉम एयर m1 I1 इज m1o डिवाइडेड बाई दिस, ये कितना आएगा आपका? 6 × 3/2 विच इज़ 9। और फिर अगर मैं आपसे कहूँ m2 I1 कितना है, तो दैट इज़, ये आपका 9 आ गया और प्लस 2 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? m2 I1 इज़ 11। अब ये जो I1 है वो इस मिरर के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। तो वो इसकी इमेज कहाँ बनाएगा? इधर I2 पर। तो वी कैन से m2 I2 आपका कितना आ जाएगा? m2 I2 क्या कह रहे हो? 2 सेंटीमीटर शिफ्टिंग किस में? इसमें, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को अब किस अप्रोच से कर रहे हैं कि यहाँ पर स्लैब है ही नहीं, एक मिरर रखा हुआ है और उसके आगे कैसा मीडियम है? ग्लास मीडियम। देयर इज़ नो स्लैब, दैट्स वाई देयर इज़ नो शिफ्टिंग। ये वाला रिफ्रैक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिरर बिल्कुल चिपका दिया है इससे, समझे? दो जगह से शिफ्टिंग यहाँ पर ले रहे थे। यही तो अप्रोच हम बता रहे हैं कि देर आर 2 अप्रोचेस टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक में उसको स्लैब मान के करते हैं और एक में हम ये मान के करते हैं कि स्लैब नहीं है, बस मीडियम है, एक सिंगल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा बस, और दूसरी जगह सीधा क्या होगा? प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन। यही तो 2 अप्रोचेस हैं, समझे? और मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही अप्रोचेस से आंसर क्या आने वाला है? सेम। पहले वाली देख लिया आपने, उससे आंसर कितना आ रहा है आपका? 2 सेंटीमीटर। अब हम इस पे आ रहे हैं, ये इमेज बन गई आपकी m2 I2 कितनी दूर? 11 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस से I2 कितनी दूर है टोटल? 11 + 2 13। यानी कि फॉर सरफेस AB वी कैन से जो अपरेंट डेप्थ है इसकी वो कितनी है? 2 + x, और एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 11 + 2 13 डिवाइडेड बाई, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? स्लैब में मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। और ऑब्जर्वर कहाँ है आपका? बाहर एयर में, तो उसको आपने 1 लिखा। ये कितना बना? 2 + x = 13/3 × 2। इसको इधर ले गए, 6 + 3x = ये कितना बना आपका? 26। इधर लेके आए 3x = कितना बना आपका? ये कितना बना? 26 - 6 18। हाँ 20। x = कितना आ गया आपका? 20/3। डिफरेंट आया आपका ये, है ना? नहीं, इससे कितना वैल्यू आई आपकी? x डिफरेंट आ रहा है इससे, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। देखो 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 देखो, इधर सही कैलकुलेट किया ना हमने। यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर पे है,
तो इसकी इमेज अगर हम बनाएं, शिफ्टिंग से हमने निकाला तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू है 3/2, ये बना 2/3, ठीक है 2/3 शिफ्ट। तो फाइनली 6 माइनस 2/3, अच्छा देखो ये कितना बना आपका 6, क्यों ये 6 है ना आपका, तो इससे 2/3 इधर आ गया। तो इसके लिए जो डिस्टेंस बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी, ये मिरर है mi2 निकालने के लिए देखो गड़बड़ कर दी कि नहीं, देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 में से ये पहले घटाना पड़ेगा ना, और वो कितना आएगा आपका 6 माइनस 2/3 कितना आएगा, ये 16/3, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 16/3, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22/3, ये बना। अब 22/3 इस मिरर के लिए ध्यान से देखो, तो इसकी इमेज यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी mi3 विल बी 22/3, और ये mi2 आपका कितना आ गया 22/3। इज दैट क्लियर, बोलो। और अब ये i3 इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करेगा ये 2/3, तो mi5 कैसे निकालेंगे 22/3 माइनस 2/3 विच इज 20/3, समझे। तो ये दोनों अप्रोचेस से आंसर क्या आ रहा है आपका सेम। ज़्यादातर बुक्स में इनको दो अलग अलग केस मान के कराया गया है, ठीक है, इवन इन सिंगेज ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, आप इसको चाहे प्लेन मिरर मान के कर दो, केवल एक जगह रिफ्रैक्शन करा के बस इस अप्रोच से, और चाहे आप इसको स्लैब मान के बार बार ऐसे करो, ठीक है, इट्स अप टू यू, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर है, बोलो। इसमें देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, इसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ पता है आपको, इसको मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि ये पानी भरा हुआ है नदी में, और इसके बॉटम में एक प्लेन मिरर ऐसे डला हुआ है। तो बताओ अब तुम उस नदी को स्लैब मानोगे, नहीं मानोगे ना। उसको कैसे ट्रीट करोगे आप, इस अप्रोच से मीडियम की तरह। तो केवल यहाँ रिफ्रैक्शन देखोगे और उसके बाद यहाँ क्या देखोगे, रिफ्लेक्शन, समझे। तो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, बेशक स्लैब है, लेकिन मैं अगर बिल्कुल यहीं चिपका दिया अपने प्लेन मिरर, ए को ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। हाँ बस अब इसको यहाँ पर इमेज दिख रही है i1 पे, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होके इस प्लेन मिरर को कहाँ दिख रही है i1 पर, तो उसने इमेज यहाँ बना दी i2 पे। 2 सेंटीमीटर पे, हाँ अब शिफ्ट की तो बात ही भूल जाओ, शिफ्ट तो अब यहीं पर होगा जो होगा, यहाँ पर तो सिंपल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि मीडियम सेम है। तो यहाँ पर जितनी इमेज इधर बना रहा था उतनी इमेज प्लेन मिरर इधर बनाएगा, समझे। अब जो भी शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा वो ये वाला पोर्शन करेगा, और वो हमने यहाँ पे निकाल लिया i3, और वो हमने फिर शिफ्ट के फॉर्मूले से नहीं, ग्लास स्लैब के फॉर्मूले से नहीं, एपेरेंट डेप्थ के फॉर्मूले से निकाला है। अच्छा नहीं 2 सेंटीमीटर पे क्यों, इसकी थिकनेस है ना ये 2 सेंटीमीटर। अब इससे ये जो डिस्टेंस है इसकी 2 प्लस ये 11, टोटल डेप्थ ली हमने, हाँ ठीक है ना। इज दैट क्लियर, बोलो, नोट करिए। मिटा दें इसको, बताइए। नहीं नहीं मिटाएं, ये वाला पोर्शन ये मिटा देना। देखिए देखिए जल्दी नोट करिए, जल्दी करिए, इसको टाइम लगेगा अभी इसको नोट करने में। दीपांशु नोट हो गया, हो गया।
एक इंक की बोतल ले आओ बेटा, करो तो देखो है उसके नीचे, ले आओ जाओ ले आओ। डन हो गया। देखिए देखिए अब ये क्वेश्चन है, दो स्लैब रखी हुई है, कितनी स्लैब रखी हुई है? दो। और फॉर सरफेस ए बी, तो इसके लिए अब जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? I2 से। तो इसके लिए M1 I2 क्या किया? तो इसमें ये 11 + 2 मिलके तभी तो 13 हुआ। इसमें शिफ्टिंग वाला नहीं करेंगे, इसमें उधर भी हमारे 2 सेंटीमीटर हमने क्यों कहीं ऐड कर दिया था क्योंकि उसी मीडियम में था। हाँ और अब ए बी से कर रहे हैं तो जब ए बी से कर रहे हैं तो दो वाला तो यूं ही रहना चाहिए। हाँ उतना ही। और क्या, ये इमेज यहाँ बन रही है ना, तो इस डेप्थ से इसकी कितनी, इस सरफेस से इसकी कितनी डेप्थ है? तो वो 11 + 2 कितना आया? 13। और एक्चुअल में ये दिख कितनी डेप्थ पे रहा है? x + 2 2 + 11/3/2, वही तो किया है ये, देखो ना 2 + 11 कितना हुआ? 13। नहीं 2 अलग से फिर 11/2 में कोई 11 क्यों करेंगे यार बेटा? देखो ये जो रे है वो एक्चुअल में एयर से थोड़ी आ रही है, वो तो हमेशा पानी में ही रही है ना। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसे ये नहीं पता कि मिरर इस सरफेस के पीछे कितनी दूर पर मिरर है, तो वो तो ये मानेगा कि ये जो रे है ना वो पूरा जहाँ से भी आ रही है वो पानी से ही आ रही है। समझे? देखो इस ऑब्जर्वर को, सुनो उपिंदर, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम ये कह रहे हो कि सर इसमें ये जो 11 है ये तो एयर में है और ये 2 स्लैब में है। हाँ देखो हम क्या कह रहे हैं कि इस सरफेस से बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको रे कहाँ से आती हुई दिखेगी? उसके लिए तो क्या है, स्लैब से ही आएगी। और उसे बेचारे को ये भी नहीं पता कि मिरर कितनी दूर तक है, तो वो ये मान रहा है कि इससे जो भी रे ये आ रही है वो पूरा का पूरा स्लैब में से ही होके आ रही है। और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। तो ये टोटल डिस्टेंस हमको इस स्लैब से लेनी है, इस वाले सरफेस से, दैट इज 13। ठीक है, डन। जैसे इससे समझते हैं, अभी इसको भी हम दोनों अप्रोचेस से करते हैं। पहले मेथड 1 स्लैब मान के करते हैं। पहले किससे मान के करते हैं? स्लैब। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी आप मैनेज कर पाएंगे। एक बार समझने की देर है। स्लैब मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक प्लेन मिरर अलग मानना पड़ेगा, और ये एक स्लैब, ये 2 स्लैब। ठीक है, डन। और अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है? इधर। कितनी दूर? मान लो 10 सेंटीमीटर पर, और लो तुम दूर रख लो काफ़ी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस कराएगी? ये वाली स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस कराएगी? तो 2 × 1 - 1/μ, तो 2/3। मान लो इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर। थोड़ा डेटा सही करते हैं। तो ये कितना आएगा शिफ्ट इसकी? 1। और इसकी कितनी आएगी? ये H2 कितना प्रोड्यूस कराएगी? 1 - 4/3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी शिफ्ट इसकी? 3/4, 1/4। तो इसकी लेंथ ले लो आप कितनी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो 1 सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा।
दोनों की शिफ्ट कितनी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या लिए मैंने, इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड 4/3। दोनों की शिफ्ट पता चल गई आपको। तो अब जब ये पहली स्लैब है, इससे होकर रे निकलेगी, ध्यान समझना, बिना रे डायग्राम के भी बता दोगे आप। ये जो पहली स्लैब है वो इस ऑब्जेक्ट को कितने से शिफ्ट करेगी, 1 सेंटीमीटर से, यानी कि ये इससे कितनी डिस्टेंस पर आ गई, 9 पर। ठीक है, फिर ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ये इसको कितना शिफ्ट कराएगी आगे, 1 सेंटीमीटर फर्दर। तो ये जो I2 बनी, ये किसने बनाई है आपकी, इस वाली स्लैब ने, और इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 8। अब ये जो I2 है वो रे इस प्लेन मिरर के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। प्लेन मिरर इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, अपने पीछे। इससे डिस्टेंस टोटल कितनी रह गई, देखो ये 8 है, ये कितनी है आपकी 8, ये 3 और ये 4, 4 3 7 और 8 15। तो प्लेन मिरर से इधर जो I3 इमेज बनी वो कितनी डिस्टेंस पर बनी है, यहाँ से 15 पर। अब फिर से आ जाओ, ये वाली स्लैब इसको कितना शिफ्ट कराएगी, 1। टकरा के रे वापस इसमें आएगी ना, तो कितने शिफ्ट कराएगी, 1 14। फिर ये कितने से कराएगी, 1 13। यानी कि ये I4 फिर ये I5, ये आपकी फाइनल इमेज बनी। ओके, सुनो, ये मैं केवल जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं वो बना रहा हूँ। पहली सरफेस ने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, पहले इस स्लैब ने I1 पर, फिर इसने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, I2 पर। शिफ्टिंग ले रहे हैं अब, जब स्लैब मान के करो ना तो शिफ्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इसने कितने से शिफ्ट कर दिया फाइनली, 1 से, फिर इसने 1 से, फिर मिरर से टोटल डिस्टेंस 15 आई, तो मिरर ने यहाँ बनाई इमेज। अब फिर मिरर से टकरा के ये पूरी स्लैब अल्टीमेटली इसको कितने से शिफ्ट करेगी, 1 से, I4। फिर ये कितने से शिफ्ट करेगी, 1 से। इसके बाद ये क्या बन गई, फाइनल इमेज। समझे। तो इसकी डिस्टेंस ये कितना आया, 1 1, कितना बचा है यहाँ पर, 13। यानी कि फाइनल इमेज जो बनेगी I फाइनल, वो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 13 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है स्लैब मान के, इसीलिए कहते हैं स्लैब मान के बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, आप बस प्लेन मिरर और स्लैब्स मानते चलो और जो शिफ्टिंग है वो बताते चलो। समझे, बोलो। इसका रे डायग्राम बने, हाँ इसको नोट करो पहले। हाँ बताओ कौन सा, इसमें 1 सेंटीमीटर पीछे शिफ्ट हुआ था। हाँ इस वाली इमेज को हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें फाइनल इमेज निकालनी है ना। हाँ ठीक है, इसमें एक इंटरमीडिएट इमेज ये बनी, हाँ। लेकिन ये इससे भी पास होने के बाद ये बनी, हाँ। तो अल्टीमेटली शिफ्टिंग के बाद ये बनी। इसमें भी जो स्फेरिकल सरफेस है, इसमें भी जो स्लैब है, तो ओ की जो इमेज I1 बन रही है ना, वो एक्चुअल में ये वाली इमेज है। इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी। हम अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि किसी स्लैब से पास होने के बाद स्लैब उसकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फाइनल इमेज बनाती है, दैट इज़ I2। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये I2 अभी इस प्लेन मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से है उसके बराबर ये इमेज बनी। फिर ये स्लैब अल्टीमेटली इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इमेज बनाई। फिर ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसने रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इमेज बनाई। ये शिफ्टिंग होगी। I2 और I4 एक हो गई, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। हाँ, इससे शिफ्ट होगी ये आगे, और फिर इससे शिफ्ट होगी ये आगे। ये अल्टीमेटली I4 से I5 पर शिफ्ट हो गया। ये 1 सेंटी, मतलब इसमें 1 सेंटी, वो जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, हाँ। ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। समझे। चलिए, हो गया क्लियर, बोलो डन। इस तरह के कर लेंगे आप, मल्टीपल स्लैब्स और मिरर के कॉम्बिनेशन के। बोलो, ऐसे ही 3 स्लैब दे दी जाए तो बना पाएंगे। क्या, हाँ हाँ हाँ, और क्या, ये तो प्लेन मिरर अलग निकाल लिया, अब दोनों स्लैब आपने अलग अलग मान ली।
हाँ, अगर हम इसको प्लेन मिरर मान लेंगे। अगर आप इसको प्लेन मिरर मान लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि जैसे देखो इधर ये कह रही है कि सर मैं इसको ऐसे 2 स्लैब अलग अलग मान के नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर क्या करना है आपको, पहले इस पूरी स्लैब की वजह से शिफ्टिंग निकाल लो। ये कितनी आई आपकी, टोटल थी 10, 10 से ये फाइनली 9 पे आई। अब ये वाली इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करेगी, तो फिर अभी जैसे बताया पिछले केस में, यहाँ एपरेंट हाइट निकालेंगे आप, फिर वो इसके लिए किसकी तरह ऐड करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो ये जो दूसरी वाली अप्रोच है ना, इट टेक्स टाइम। स्लैब मानकर शिफ्टिंग करके यू कैन ईजिली कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, कि ये कहाँ पड़ेगा। इसीलिए 2 अप्रोचेस चलती हैं इसकी, लेकिन दोनों ही अप्रोच अल्टीमेटली सेम आंसर देंगे। ठीक है, डन। 3 स्लैब मानेंगे तो इमेजेस कितनी बनेंगी, इमेजेस तो बेटा इसमें भी एक इमेज छोड़ दी है आपने अभी, बीच में जो स्लैब बनाएगा इस सरफेस की वजह से, ये तो हम फाइनल इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर आप काउंट करोगे तो एक इधर एक्स्ट्रा बनेगी और एक इधर एक्स्ट्रा बनेगी, 2 एक्स्ट्रा बनेंगी, और फिर यहाँ 2 एक्स्ट्रा बनेंगी, 4, और ये कुछ मेन ये है। ठीक है, चलिए तो अब हमने कहाँ तक कवर कर लिया रे ऑप्टिक्स में, ग्लास स्लैब एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अगला जो टॉपिक है आपका, जो छुट्टियों के बाद हम शुरू करेंगे, वो है क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, TIR वगैरह, क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सब हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मे भी देखो शिफ्ट हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है, और पेपर शिफ्ट होगा ही होगा जहाँ तक है। ठीक है, सो जितना आपका समर वेकेशन का क्या होमवर्क है, जितना 12th में हो गया है उसको बहुत अच्छे से करके आओ। ठीक है, जितना भी हो गया है उसमें नीट के क्वेश्चन सारे होने चाहिए, कॉपी अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। जिनको मैंने कहा है वो CBSE के सारे क्वेश्चन एक बार देख के आए, डेरिवेशंस वगैरह बिल्कुल ऐसा रेडी करके आए कि ये 3 चैप्टर हमारे CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, प्लस नीट के लिए अगर जो सीरियस हैं वो अपने ये 3 चैप्टर रिवाइज करके 11th का जो पोर्शन वीक है आपका उसको कंप्लीट करके आएँ। ठीक है, 11th के जो अगले टेस्ट में टॉपिक आने वाले हैं उनको अभी छुट्टियों में ही अच्छे से रेडी कर लें, ताकि जब आप आएँ तो आपको डबल बर्डन फील ना हो कि ये 12th भी है 11th भी है, क्या करें। ठीक है, तो अभी 10-12 दिन का टाइम है, इसको अच्छे से यूज़ करो। ऐसे ही नहीं निकाल देना पूरा टाइम कि बस 3-4 दिन डले रहे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान आया घूमने फिरने चले गए, क्योंकि इसमें निकल तो जाएगा टाइम लेकिन बाद में आके बहुत पेन होगा फिर। और अगर आप इसको फोकस होकर पढ़ते रहे, अपना इन्जॉयमेंट भी करो थोड़ा बहुत। जिनका कोई फोकस नहीं बन रहा है, कोशिश करें कि वो अपना फोकस बनाएं। ठीक है, एम बनाएं भाई अपना। ठीक है ना, चलो बाकी इन्जॉय भी करो, थोड़ा बहुत घूमो फिरो, बस प्रोडक्टिवली इन्जॉय करो, प्रोडक्टिवली यूज़ करो टाइम को। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। बोलो।